भारतीय नौसेना की बात करते हैं, जिसकी जाबाजी का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट्स से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन नेवी ने हमारी मदद की है, हमारे 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा हमसाया होने के नाते उनका शुक्रिया अदा कर देती। सर ने बोला कि हम बड़े अच्छे हमसाए हैं, लेकिन दूसरों का शुक्रिया अदा किया, हमारी पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने क्या कहा था कि हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेज दो इंडिया में। अभिनंदन को भेजना हमारी मजबूरी थी, इंडिया पे हमारा कोई एहसान नहीं। कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाए होने का जो है ना हक निभाया। तो अपने कर्तव्य की बारी आती है या किसी की जान बचाने की बारी आती है तो कभी भी भारत पीछे नहीं रहता है, कभी भी भारत पीछे नहीं हटता है। भारत सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। अब कहीं फ्लड आना हुआ, कहीं बैटल हुआ, कहीं वॉर हुआ, तो इन सारी चीजों में या कहीं पर कोई बीमारी बढ़ जाती है, तो इन सारी चीजों में भारत सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। तो INS सुमित्रा है, उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नेवी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी, हमारी गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, जिसकी खबर सुन के पाकिस्तानियों की हवा खिसक गई और उनको यकीन नहीं आ रहा है कि भारतीय नौसेना मतलब पाकिस्तानियों को कैसे बचा सकती है। भारतीय नौसेना ने लगभग 1.5 से 2 दिन का इस ऑपरेशन में 19 पाकिस्तानियों को बचाया है और साथ में ईरानियनों को भी रेस्क्यू किया है, जिसकी खबर सुन के पाकिस्तानी मीडिया मतलब हैरान हो गई कि मतलब जो काम अमेरिका करता हुआ आया है वो भारत करने लगा है। और पाकिस्तानी खुल के भारत की तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने अभिनंदन को मतलब भारत को रेस्क्यू करके दिया था वह भारत ने रिटर्न कर दिया है। वो ये तो सबको पता है कि अभिनंदन को कैसे लौटाया गया था। अगर अभिनंदन को ना लौटाया जाता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता, ये सब आप समझ ही सकते हैं। पाकिस्तान इतना एहसान फरामोश देश है, ये लोग आप लोग समझ ही सकते हैं कि ना उसने मतलब भारतीय को मतलब एक मतलब शुक्रिया अदा करने के लिए भी नहीं सोचा उन लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं इन पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर, जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दर-बदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है, उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नेवी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो ये सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं।
जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें, टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकॉनमी से, और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की, मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडेन साहब के। और ओबामा साहब है क्या, इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तिलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF क्यों था साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन वो फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। इसमें भी थोड़ा कमेंट करें तार साहब। शिवा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी, हमारी गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। बिल्कुल, जैसे कि कोई नेगेटिव काम होता है तो वो इंडिया में जो है ना हम जो है ना बहुत जो है ना सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और हर कोई जो है ना नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं अगर इंडिया, तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए। अच्छी चीज़ देखिए ना कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। हमारी इतनी थैंकलेस किस्म की गवर्नमेंट है कि शुक्रिया ही उनका अदा कर दी थी। देखिए, सोमालिया के लुटेरों से उन्होंने उनकी जान बचाई है। इंडिया फिर ऐसे ही नहीं कहता कि इंडिया जो है इंडियन ओशन का बाप है। वहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर एक की जिम्मेदारी जो है, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। और एक कॉल पर जो है इंडियन नेवी गई है और 36 घंटों के अंदर उन्होंने 2 जो शिप्स हैं वो रेस्क्यू किए हैं, ईरानी शिप्स थे, लेकिन उसमें जो है 19 जो थे वो पाकिस्तानी मौजूद थे। वो चाहते तो उन्हें वहां छोड़ के भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने इंसानियत का जो है सबूत दिया और दर्श दिया पूरी दुनिया को। और हम कहते हैं कि जी इंडियन सरकार एंटी मुस्लिम है, ये है, वो है, फलां है। ये तो पाकिस्तान को जो है ना एक कंबाइंड ऑपरेशन करना चाहिए था, और ये पाकिस्तान का हक बनता है कि जब वो जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे हैं तो हमारी जो है ना जितनी भी नेवी के लोग हैं वो क्या कर रहे थे, उनको भी चाहिए था कि जो है ना वो जाके उनके साथ कंबाइंड ऑपरेशन करते और अपने जितने भी